हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो क्या है सीए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो सीए कोर्स उनकी ड्रीम है। उन बच्चों के लिए वीडियो होने वाला है, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन के बारे में, मतलब सीए के कोर्स के फर्स्ट स्टेज के बारे में। उसमें क्या होता है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितना डिफिकल्टी लेवल होता है, कितना फीस लगता है, एग्जाम फीस क्या होती है, कैसे एग्जाम होते हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ इसी वीडियो में होने वाला है। तो एंड तक बच्चों बने रहिएगा। कंप्लीट वीडियो आपको, कंप्लीट नॉलेज आपको, इन्फॉर्मेशन जो मिलने वाली है एक ही वीडियो के थ्रू बिल्कुल अपडेट होगी। ये मई 22 एग्जाम वाले बच्चों के लिए होने वाली है, स्पेशली जो मई 2022 में बच्चे अपेयर होने वाले हैं उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो मेरा नाम है बच्चों सीए संदीप अरोड़ा। मैं आपको बताने वाला हूं सीए कोर्स के फाउंडेशन लेवल के बारे में कंप्लीट डिटेल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो हमारा सीए कोर्स है, हमारे सीए कोर्स में अगर हम बात करें लेवल कितने हैं सीए कोर्स में, हमारे कुल मिला के जैसे कि आपको पता है 3 लेवल होते हैं। पहला जो लेवल होता है वो होता है सीए फाउंडेशन, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो लेवल होता है फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आपको सेकंड लेवल जो होता है सीए इंटरमीडिएट, राइट। सीए इंटरमीडिएट लेवल आपको सेकंड स्टेज फाउंडेशन करने के बाद क्लियर करना होता है। और तीसरा और लास्ट स्टेज हमारा होता है सीए फाइनल स्टेज, है ना। तो जब सीए फाइनल स्टेज करने के बाद हम लोग कंप्लीट सीए बन जाते हैं, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। हमारा सपना पूरा हो जाता है। फिर आगे बात शुरू होती है कमाने की, पैसा अर्न करने की, वो तो जिंदगी पड़ी है ना। तो 3 हमारे लेवल हैं, सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्लीट डिटेल हम इस यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब क्या है। आप सीए फाउंडेशन अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या आपके पास होना चाहिए, मतलब क्या है। अगर आप क्लास 10 के बाद किसी भी समय, क्लास 10 पास करने के बाद किसी भी समय अपनी सीए फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, राइट। जैसे कि मान लीजिए जो बच्चे अभी +2 में हैं, अभी हम जो बात कर रहे हैं वीडियो आप देख रहे होगे सितंबर में, या फिर मान लीजिए 2021 में देख रहे हो, 2021 के किसी भी महीने में देख रहे हो, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, कभी भी वीडियो देख रहे हो, है ना। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा क्या है, क्लास 10 पास हो चुके हैं और उसके बाद आप किसी भी समय रजिस्टर करवा सकते हो सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए, ठीक है ना। तो उसके बाद आती है कि सर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन डेट है, मतलब कब तक। आपने ये तो बता दिया कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आफ्टर पासिंग द क्लास 10 एग्जाम है। अब कब तक हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देखिए बच्चों, जो आपके एग्जाम है +2 के जो एग्जाम है वो कब होने वाले हैं, अगले साल, मतलब मार्च 2022 में। आपको क्या है, इस साल के लास्ट दिन तक, मतलब 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। 31 दिसंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। 31 दिसंबर के बाद आप एलिजिबल नहीं होगे मई 2022 एग्जाम के लिए। तो क्लियर कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए अपनी कैलेंडर पे ये डेट। 31 दिसंबर से पहले, मतलब 31 दिसंबर 2021 से पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आप मई 2022 में एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है बच्चों, तो 10वीं का अब आप सोचोगे रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। बच्चों ये आपका क्लास 10 के बेस पर आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जब आपकी +2 की डीएमसी आ जाएगी, तो आप वहां पर अपलोड कर दीजिएगा, राइट, और एग्जाम में आप बैठ सकोगे। ठीक है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बेस पर आप एग्जाम में अपेयर हो सकोगे। ठीक है, तो ये हुआ रजिस्ट्रेशन डेट कौन सी थी, 31 दिसंबर 2021। उसके बाद हम बात करते हैं फीस कितना है, रजिस्ट्रेशन फीस पे कितना करना होगा। बच्चों कुल मिला के एक्चुअली में फीस तो होती है 9000 प्लस 200 रुपीज क्या होता है, प्रोस्पेक्टस के चार्जेस होते हैं। मतलब 9200 रुपीज आपको पे करने हैं सीए फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन के लिए। और जो रजिस्ट्रेशन है सिर्फ ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन नहीं होती, राइट। ICAI.org पे जाकर आप रजिस्टर कर सकते हो अपने साथ 9200 फीस के साथ। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो सब कुछ मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया होगा, वहां पर आपको मिल जाएगा, राइट। तो उसके बाद फीस के बाद अगर हम बात करें, सीए फाउंडेशन में सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम लोगों को पढ़ना है ना। फीस तो जो सेकेंडरी है, देखा जाए बाकी चीजें फिर भी आप अरेंज कर लोगे, पढ़ाई कैसे अरेंज करोगे, पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो डिफिकल्टी लेवल कितना है, कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताता हूं। सबसे पहला जो हमारा पहला पेपर होता है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ये 100 मार्क्स का कंप्लीट एक सब्जेक्ट होता है जिसमें कोई पार्टीशन नहीं है, किसी और सब्जेक्ट के साथ मिक्सचर नहीं है। 100 नंबर का सब्जेक्ट है, कंप्लीट सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है। सब्जेक्टिव है मतलब रिटन पेपर होता है, जैसे अभी तक आप लोगों ने +2 तक आपके एग्जाम जो हुए हैं, राइट, इन राइटिंग में वो होने वाला है, राइट। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। पेपर नंबर जो 2 है वो है आपका बिजनेस लॉस एंड बिजनेस कोरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग। बिजनेस लॉ आपकी 60 मार्क्स की होती है और बिजनेस कोरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग 40 मार्क्स की होती है, BCR।
राइट। बिजनेस लॉ 60 मार्क्स का और BCR 40 मार्क्स की, ये भी 100 मार्क्स का कंप्लीट सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्टिव है। मतलब पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 जो है आपका सब्जेक्टिव होने वाला है। पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 सब्जेक्टिव रिटर्न होने वाला है, ठीक है। इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन, हैंडराइटिंग स्किल सब कुछ आपका अच्छे से आपको इंप्रूव करना है इसको तैयार करने के लिए। नंबर 3 हमारा जो पेपर होता है जो सबसे लेंथी माना जाता है, जिससे बच्चे बहुत ही डरते हैं, जो एक्चुअली में डरने वाली बात नहीं है, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स 40 नंबर का है, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का है और स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स का है। ये आपका 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, ये MCQ बेस्ड 100% MCQ बेस्ड है। मतलब एक एक नंबर के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड हैं, राइट। 100 नंबर का पेपर पूरा का पूरा। और लास्ट पेपर जो होता है पेपर नंबर 4 दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, दैट इज BCK। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो 60 मार्क्स का है और BCK कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का, BCK 40 मार्क्स का। तो कंप्लीट सब्जेक्ट ये भी होता है 100 मार्क्स का, ये भी MCQ बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होने वाला है। तो मतलब पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 सब्जेक्टिव है, पेपर नंबर 3 पेपर नंबर 4 ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ड है, ठीक है जी। ये हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, 400 नंबर का हमारा पूरा पेपर होने वाला है। आगे हम बात करते हैं बच्चों पासिंग क्राइटेरिया क्या है। जैसे मैंने आपको बताया हर सब्जेक्ट 100 नंबर का है, 100 नंबर के 4 सब्जेक्ट हैं, 400 मार्क्स का टोटल हमारा फाउंडेशन का लेवल होने वाला है। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है, आपको एटलीस्ट हर सब्जेक्ट में, मतलब चारों के चारों सब्जेक्ट में कम से कम एक सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर आने चाहिए। और ऑन एन एवरेज ओवरऑल जो आपके एग्जाम में मार्क्स आने चाहिए 200। मतलब चारों पेपर में जो पासिंग क्राइटेरिया है, मतलब कम से कम 50% आना चाहिए और ईच सब्जेक्ट में 40 मार्क्स, मतलब 40% मींस 40%। ऐसा नहीं है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स आपकी 60 मार्क्स की है तो 60 का 60% आप करने बैठ जाओ, 40% करने बैठ जाओ, नहीं। 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स के सब्जेक्ट में आपको 40 नंबर चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे सर 40 40 40 तो 160 होता है, तो 200 कैसे पूरा होगा। बच्चों कम से कम हर सब्जेक्ट में 40 नंबर बोले हैं और ओवरऑल 50% चाहिए, 200 नंबर चाहिए CA फाउंडेशन का लेवल क्लियर करने के लिए, ठीक। CA फाउंडेशन का लेवल क्लियर करने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए, 200 नंबर चाहिए आउट ऑफ 400, 200 आउट ऑफ 400, ठीक है जी। ये हमारा पासिंग क्राइटेरिया था। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम की फीस। एग्जाम की फीस जैसे रजिस्ट्रेशन फीस की अगर हमने बात करी 9200 थी। एग्जामिनेशन फीस जो होती है पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और फिर जैसे कि आप मान लीजिए जो बच्चे दिसंबर में एग्जाम, नवंबर में एग्जाम होंगे, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होंगे, उनके रिजल्ट जनवरी एंड या फिर फरवरी में आता है। तो जब उनके रिजल्ट आता है तो ऑलमोस्ट उनके एक हफ्ते बाद ही नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन फीस का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है ना। तो उसका जो वो तो जब आप ज्वाइन करोगे तो पता लग ही जाएगा सब कुछ, अदरवाइज नहीं है। आप किसी भी तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन होती है चाहिए होती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे क्या है हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको CA कोर्स के रिलेटेड आपको मिलने वाली है यहाँ पर और सही समय पर, ठीक। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 1500 रुपए 1500 रुपीज आपको एग्जामिनेशन फी पे करना होता है। एग्जाम फीस मतलब 9200 रजिस्ट्रेशन है वो अलग है, एग्जामिनेशन फीस 1500 रुपए ये अलग है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड एंड टाइमिंग ऑफ एग्जाम। मोड जो है मैंने आपको बताया पहले और दूसरा पेपर जो है वो किस सब्जेक्टिव में होने वाला है और दूसरा और तीसरा और चौथा पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव में होने वाला है। टाइमिंग पहला पेपर और दूसरा पेपर मतलब जो राइटिंग वाले एग्जाम होते हैं वो 3-3 घंटे के होते हैं। 3-3 घंटे आपको हर सब्जेक्ट के लिए मिलने वाले हैं, दोनों सब्जेक्ट के लिए, सॉरी हर सब्जेक्ट के लिए नहीं, पहला और दूसरा सब्जेक्ट है वो 3-3 घंटे का होने वाला है और अलग अलग दिन को होगा। जैसे CPT के एग्जाम होते थे, अगर जिनको कंप्लीट नॉलेज नहीं है, CPT के एग्जाम होते थे वो एक ही दिन में सारे हो जाते थे, है ना। 2 पेपर एक होते थे, फिर 1-2 घंटे के गैप में 2 पेपर हो जाते थे। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको एक दिन में एक ही सब्जेक्ट होगा, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट होगा। 4 दिन में मान लीजिए 4 सब्जेक्ट, है ना। वैसे तो छुट्टियां होती हैं, बीच में एक छुट्टी कम से कम होती है। तो कहने का मतलब क्या है, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट होगा। और टाइमिंग पहला पेपर और दूसरा पेपर 3 घंटे का होता है, तीसरा और चौथा पेपर 2 घंटे का होता है। इसीलिए हमारा जो पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 है थोड़ा सा टफ बन जाता है। टफ क्यों बन जाता है, क्योंकि आपको अटेम्प्टेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करनी होती है कि किस तरीके से अटेम्प्ट की जाए। पूरा अटेम्प्ट करने तक बहुत ही हमें मुश्किल होती है पेपर नंबर 3 में खास करके। वो इसलिए क्योंकि सारा का सारा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल सॉल्व करने के लिए समय चाहिए। अब समय तो दिया ही नहीं, 100 क्वेश्चन 120 मिनट, 100 क्वेश्चन 120 मिनट, राइट। तो पेपर नंबर 3 इसलिए थोड़ा सा और डिफिकल्ट बन जाता है, इसी रीजन की वजह से कि हमें 3 घंटे की बजाय 2 घंटे दिए जाते हैं, ठीक है जी। तो हमारा पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 2-2 घंटे का होने वाला है, ना कि 3-3 घंटे का, ठीक है जी। ये चीज याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रजिस्टर कैसे किया जाए, जैसे मैंने आपको बोला कि ICI.org पे आप जाओगे, ई सर्विसेज पे जाओगे तो वहां पर फाउंडेशन का कोर्स सेलेक्ट करके रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप नहीं इतने झमेले में अपना पढ़ना चाहते, आप आराम से बिल्कुल
सिक्योर होकर चलना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिसमें क्या है सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करवाई जाए, पहले स्टेज से लेकर पेमेंट स्टेज तक सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल बताया गया है, राइट। कोई आपको जिधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको पता लग जाएगा किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवानी है, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि क्या ये ईजी है या टफ है। टफ है, बहुत टफ है, ईजी है, बहुत ईजी है, या एवरेज है, क्या है। अब देखिए ना लेवल कैसा है। अब देखिए जो मोस्टली बच्चे ये सोचते हैं कि जो सीए फाउंडेशन की जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, आपका स्टैट्स है, मैथ है, कई बच्चों जिन्होंने ऑप्शनल मैथ लिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये हमने ऑलमोस्ट चीज़ें करी हुई हैं। तो सर ये तो +1 +2 वाली चीज़ें हैं, इसमें क्या है, ये तो हम बड़े अच्छे से, मैडम ने, हमारे सर ने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है +1 +2 में बच्चों। वो +1 +2 को आप सीए के साथ कंपैरिजन मत कीजिए। ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत टफ है, बहुत कोई भूत है, हुआ है, बट देखिए लेवल का बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जो चीज़ें हम वहाँ पर छोड़ के जाते हैं, यहाँ पर वही चीज़ें हमें करनी होती हैं। इसलिए चीज़ें पढ़ने वाली हैं, समय देने वाली हैं, इसको सही समय पर आप सही कोचिंग लीजिए। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो सही समय पर आप स्टडी करना शुरुआत कर दीजिए, नहीं तो रिजल्ट परिणाम जो है आपके गलत हो जाते हैं, है ना। तो मतलब क्या है, कहने का मतलब आप समय दीजिए। ये कोर्स समय मांगता है, टाइम मांगता है, स्टडी के लिए टाइम मांगता है, इसलिए प्रॉपरली टाइम दीजिए, समय दीजिए। जिससे क्या है, आप एक ऑनेस्ट ओपिनियन में आपको दूंगा। ऐसा नहीं कहूँगा कि मैम बहुत ईजी है, जैसे कई आपने देखा होगा, कई लोग कह देते हैं कि भाई 10वीं से भी आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। इसमें इस कोर्स को आपको समय देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, रिजल्ट आपके जरूर आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, ठीक है ना। तो रादर देन इधर उधर पूछने से मेहनत कीजिए, रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा ही आएगा, जरूर आएगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें प्रिपरेशन कैसे करनी है, देखिए हमारे जो केसीसी ट्यूटोरियल्स पे आपको सीए फाउंडेशन के 100% रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेंगे, बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस फ्री टेस्ट सीरीज के साथ। हमारी केसीसी ट्यूटोरियल की ऐप है प्ले स्टोर में, बहुत ही जबरदस्त। आप देखोगे वहां पर हम क्या है, अब डेली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पेन ड्राइव वाले हैं, चाहे वो हमारे लाइव अपना डेली लाइव वाले जो जूम पे जो क्लासेस हमारी चलती हैं, ठीक है, जिसमें क्या है कंप्लीट सिलेबस आपको लाइव पे करवाया जाता है, जैसे फिजिकल क्लासेस होती थी वैसे 100% बहुत ही हाई क्वालिटी के साथ। जिस क्वालिटी में हम लोग वीडियो देखने हैं, बात कर रहे हैं, उसी क्वालिटी में आपको जूम पे भी क्लासेस हमारी मिलती हैं, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, आपको कंप्लीट लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्लस टेस्ट सीरीज डेली जो है हमारा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, और प्रॉपर वहां पे टाइमर लगा होता है कि आपको इतने मिनट का टेस्ट शुरू होगा, इतने मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो वहां पे कहने का मतलब क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी प्रॉब्लम है सीए फाउंडेशन के बच्चों की, वो यहाँ पे सॉल्व की जाती है कि टाइमिंग का इशू। जैसे मैंने बोला पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4 टाइमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पर टाइमिंग कि अटेम्प्टेशन नहीं आता तो सभी को होता है। मान लीजिए आता है आपको, बट अटेम्प्ट ही आपकी 60 नंबर की हुई है, तो ऐसे आने को भी क्या करना है, अगर आपकी अटेम्प्टेशन ही 60 नंबर की हुई है, 50 नंबर की हुई है, मार्क्स तो आपके पूरे आए ही नहीं। तो यहां पर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है टेस्ट सीरीज। इसलिए जहां पर भी आप क्लासेस लीजिए सीए फाउंडेशन की, वहां पर जरूर देखिए कि टेस्ट सीरीज का सिस्टम किस तरीके से है, किस तरीके से टेस्ट लिया जाता है, और कौन कंडक्ट करता है, कौन वहां पे चेक करता है। क्योंकि सीए लेवल आप में एंटर किए हो तो आप एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि वो जो सामने वाला बंदा चेक कर रहा है हमारा टेस्ट, वो किस तरीके से है ना, कौन है, उसकी सीए लेवल के बारे में जानता है कि नहीं जानता हो, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों आपका लास्ट जो क्वेश्चन होता है कि स्कोप हमारा सीए कोर्स में बहुत स्कोप है। फाइनेंस में हम लोग, अकाउंटिंग में, ठीक है ना, टैक्सेशन में, और बहुत सारी फील्ड्स में हमारे पास स्कोप रहता है ना। तो इसके अलावा अगर आपको किसी तरीके की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप क्या है डाउट ले सकते हैं। प्लीज जो बच्चे किसी तरीके की अगर आप क्लासेस बाय करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कीजिए, अदरवाइज जो भी आपका क्वेश्चन होगा रादर देन व्हाट्सएप या कॉल करने की बजाय, क्योंकि फिर रेलिवेंट कमेंट भी नहीं किए जाते, है ना, वो जो जवाब नहीं दिए जाते। इसलिए क्या है, प्लीज व्हाट्सएप और कॉल मत कीजिएगा। जिसको भी कोई भी अपना क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में जाइए, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर क्लासेस बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, नंबर दिया होगा, तो वहां पर क्या है, आप क्लासेस बाय कर सकते हैं। वहां पे पूछ सकते हैं क्या क्या ऑफर्स चल रहे हैं, और किस तरीके से आपको अगर डेमो लेना है ना, जूम क्लासेस के लिए, तो वो भी आपको बताया जाएगा कि कब और कैसे कितने बजे आपको टाइमिंग दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।